नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 26 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 23 मई से लेकर 26 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कर लेते हैं डेज का रिवीजन। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और दोस्तों 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो इसके पहले करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज 2022 में मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये श्रीपद नायक ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों श्रीपद नायक कौन है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीपद नायक कौन है, ये केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है। अश्विनी वैष्णव दोस्तों हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है और प्रहलाद सिंह पटेल दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के धनंजय दुबे ओलंपिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के धनंजय दुबे डेफलिम्पिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय कैनो मैराथन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय स्थान। और दोस्तों यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की छोटी झील में आयोजित की गई है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय तथा टास्क फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में शीर्ष निकाय के अध्यक्ष कौन होंगे? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों इसी में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। तो टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? तो ये होंगे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस। तो दोस्तों मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति का गठन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमल पटेल कृषि मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस विभाग ने रीजनरेटिव कृषि को स्थापित करने के लिए IDH इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये कृषि विभाग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि विभाग। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री कौन है? कमल पटेल है। खेल विभाग की मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। गृह विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा है। और ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा स्टेट रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2021 में हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में बच्चों की गुमशुदगी के 8,751 मामले की तुलना में वर्ष 2021 में 10,648 मामले दर्ज किए गए हैं। अर्थात वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में गुमशुदगी के मामले में 26% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जो संख्या है दोस्तों लगभग 5 गुना रही है। हमारे मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामले की सर्वाधिक संख्या इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर एवं रीवा जिलों में देखी गई है। और चाइल्ड राइट्स एंड यू एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। तो इस संगठन की शुरुआत कब से हुई थी? 1979 से हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? इंडिया के परसर रिपन कपूर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश
तो देखिए 23 मई 2022 को मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया है कि एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी में अब तक लगभग 93,032 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सहयोग के लिए 1,235 विभिन्न संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन और उसमें जन सहयोग की संकल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान प्रारंभ किया गया है। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी में सहयोगकर्ता और दानदाता केंद्रों की आधारभूत आवश्यकताओं, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता तथा स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्थाओं में सहयोग कर अपनी सहभागिता कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 97,135 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी संचालित है दोस्तों, जिनके माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वस्थ और पोषण सेवाएं तथा 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भोसले ने बताया है कि सहयोगकर्ताओं द्वारा पोषण और सुपोषण घटक में बच्चों के मध्यम एवं गंभीर कुपोषण निवारण के लिए थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एवं दवाइयां हेतु 1,98,00,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने दंत क्रांति शिविर का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी। तो देखिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्राम बेहट, जिला ग्वालियर में 23 मई 2022 से शुरू हुए दंत क्रांति शिविर का उद्घाटन किया है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां इतने वृहद स्तर पर आम जनता के दांतों का महंगा इलाज राज्य सरकार द्वारा अपने खर्चों पर कराया जा रहा है। राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने यह भी कहा है कि दंत क्रांति चिकित्सा शिविरों की तर्ज पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24 मई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 नवीन पुरस्कारों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वो 3 पुरस्कार कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में, एक मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार है और तीसरा है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाएंगे? ये हमारे मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। मंत्रिपरिषद ने 3 नवीन पुरस्कार, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि नवाचार हेतु दिया जाएगा, तो इनको संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के नागरिकों, संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के लिए दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे और प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक व्यक्ति के पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में, तो शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की टीम को दिया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों में कुल 5 पुरस्कार दिए जाएंगे और प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी की बात करें हम, शासकीय योजनाओं के नवाचार के लिए शासकीय सेवकों को दिया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी और एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक शासकीय सेवक के पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 23 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को
कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये 16,424 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 16,424 करोड़। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 16,424 करोड़ 18 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। और यह हमारे मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजनाओं में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। और मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को फसल हानि क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 17,072 करोड़ 30 लाख रुपए का वित्तीय आकार निर्धारित करते हुए इसे निरंतर बनाए रखे जाने का निर्णय लिया है। और इसमें 2020-21 से 2022-23 तक के लिए 8,410 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 8,410 करोड़ रुपए राज्यांश और राज्यांश राशि का 3% प्रशासनिक व्यय राशि रुपए 252 करोड़ 30 लाख रुपए शामिल है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना में किए जा रहे पोषण कार्यों के वित्त पोषण हेतु मेसर्स KfW जर्मनी से स्वीकृत ऋण राशि 124 मिलियन यूरो का संपूर्ण उपयोग करने की सहमति दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण जिला खंडवा की 2 यूनिटें 660 मेगावाट की पुनरीक्षित लागत 7,738 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सीमांत छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण विमुक्ति विधेयक 2022 के प्रारूप तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अध्यादेश 2022 का अनुमोदन किया है। और मंत्रिपरिषद ने रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। और परियोजना की लागत राशि 1208 करोड़ 89 लाख रुपए है। इस परियोजना की रबी के लिए सिंचाई क्षमता 65,400 हेक्टेयर होगी। और परियोजना से मनासा तहसील के 215 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारा हाल ही में किसी जिले की दिव्या हांडा ने हरिद्वार में हुए मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया 2022 और ग्लोइंग स्किन का टाइटल जीता दोस्तों। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि दोस्तों, हरिद्वार में हुए मिस एंड मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में भोपाल की दिव्या हांडा ने मिसेस इंडिया 2022 का ताज और ग्लोइंग स्किन का टाइटल जीता है। और हरिद्वार में 4 राउंड इंट्रोडक्शन, टैलेंट, ड्रेसअप और रैंप वॉक में देश भर से मॉडल्स ने भाग लिया था। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था भीमबेटिका को किसने खोजा था? तो ये डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर जी के द्वारा खोजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, भीमबेटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। और ये क्वेश्चन दोस्तों MPPSC 2020 के प्री में पूछा गया था। इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? 1957-58 में की गई थी। ठीक है, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर जी के द्वारा। और भीमबेटिका किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटिका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भीमबेटिका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? चंबल, बेनगंगा, बेतवा या सोन? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।